Hi guys, welcome back to my channel. So previous वीडियो में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर किया था, राइट? कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनको ट्रेड कैसे किया जाए, राइट? अभी इन्हीं के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही कई तरह के पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं. आपने सुना होगा चार्ट पैटर्न्स, राइट? लोग चार्ट पैटर्न्स देखकर ट्रेड करते हैं. चार्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, ये कोई इसका कोई फिक्स थंब रूल नहीं है गाइस. ओके, ये एक नैक है. ऐसे समझ लो कि ये एक नैक है कि आपका जितना ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छा होगा उतने अच्छे तरीके से आप पैटर्न को स्पॉट कर पाएंगे. नाउ देर आर मल्टीपल पैटर्न्स तो है ही, और हर एक इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव है देखने का चीज़ों को वो अलग अलग होता है. तो कईयों को पैटर्न बहुत जल्दी स्पॉट हो जाते हैं, कईयों को नहीं होते. सम पीपल स्ट्रगल विद स्पॉटिंग पैटर्न्स की कौन सा क्लीन है, कौन सा अनक्लीन पैटर्न है. कई बार लोग अनक्लीन पैटर्न को भी एक पैटर्न अज्यूम कर लेते हैं और वो पैटर्न नहीं भी निकलता. कई बार इनकम्प्लीट पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोकस ऑन पैटर्न, कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, मैं आपको एक और बेटर व्यू बताता हूँ. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ट्राइंग टू फाइंड पैटर्न, लुक फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अभी इसका मीनिंग क्या हुआ कि पैटर्न और स्ट्रेंथ और वीकनेस का क्या लॉजिक है कि दोनों दे आर नॉट को रिलेटेड, कुछ संबंध ही नहीं है. वेल, संबंध है गाइस. पैटर्न का यूज ही एक्चुअली टू डिफाइन व्हाट इज द वेयर इज स्ट्रेंथ एंड वेयर इज वीकनेस. जस्ट फॉर दिस सोल पर्पस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि मार्केट में बुलिशनेस है या बेरिशनेस है. क्योंकि पैटर्न तो सिर्फ दो ही टाइप के है गाइस. देर आर ओनली जस्ट टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. ठीक है. फर्स्ट जो टाइप है वो है बुलिश. सेकंड जो टाइप है वो है बियरिश. इन दो के अलावा पैटर्न हो ही नहीं सकते. देर इज नो सच थिंग एज साइडवेज पैटर्न. ओके, सिर्फ सिर्फ दो ही हो सकते हैं. आइदर अ पैटर्न कैन बी क्लासिफाइड एज बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न. बुलिश पैटर्न मतलब क्या? विच सिग्निफाइज मार्केट में स्ट्रेंथ है. A bullish pattern will always signify strength into the markets, and a bearish pattern will always signify weakness into the markets. ठीक है. अभी हम अभी वैसे तो पैटर्न तो इतने सारे हैं, अभी जैसे सर्च करने जाएंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि चार्ट यहाँ पर ओके है ऑलरेडी. सो चार्ट पैटर्न यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे हैं. अराउंड लेट्स से 1 2 3 2 3 4 5 these are 15, रफली 15 के आसपास पैटर्न है यहाँ पे. और ये सिर्फ एक रिवर्सल, कंटिन्यूएशन अलग. ठीक है. इसमें बुलिश हेड है, बुलिश पैटर्न अलग भी. मतलब इतने पैटर्न याद रखना ही मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? कि मैं ये तो थोड़े ही है, एक्चुअली इससे भी बहुत ज़्यादा पैटर्न्स होता है. तो हम ये पैटर्न जो है इनको याद नहीं रखते बैठ सकते, और ये याद रखने लायक चीज़ भी नहीं है. हमको बस इतना ही गेज करना है कि बुलिश वेदर बुल्स आर इन कंट्रोल और बियर्स आर इन कंट्रोल. ऑलराइट. सो अगर बुल्स कंट्रोल में है तो बुलिश टाइप के पैटर्न बनेंगे, और बियर्स कंट्रोल में तो बियरिश टाइप के. तो मैं डिफाइन कैसे करूँ कि कौन सा बुलिश है या बेरिश है? उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही समझ लेते हैं. तो कोई भी पैटर्न बने आप सीधे से उसको देखकर गेज कर लोगे कि ये बुलिश पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है. ठीक है. सो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पढ़ा है. तो अभी उसी के बेस पर ये नेक्स्ट जो एक ट्रिक है टू नो वेदर अ पैटर्न इज बुलिश और बेरिश, वो हम जानते हैं. ठीक है. लेट्स से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ. रेजिस्टेंस सेकेंड को हम मार्क कर देते हैं एज अ सपोर्ट. यहाँ पर बायर्स हैं कंट्रोल में. ठीक है. इधर मैं लिख भी देता हूँ बायर्स, और इधर कंट्रोल में है सेलर्स. राइट. सो प्राइस यहाँ पर डे ओपन हुआ, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया और प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगा. तो यहाँ पर जो सेलर्स है
दे आर नॉट एबल टू पुश द प्राइस डाउन। इतना मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.5-2 घंटे हो गए, दे आर नॉट एबल टू पुश द प्राइस डाउन। बायर्स प्राइस को ऊपर कॉन्स्टेंटली सस्टेन करवा रहे हैं, दे हैव स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेलर जो है वो डरना चालू हो जाएंगे और अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना चालू कर देंगे। सो प्राइस यहाँ पर मूव होने लग जाएगा और ये ब्रेकआउट कर देगा रेजिस्टेंस का। व्हाट इज दिस पैटर्न? दिस इज क्लियरली अ फ्लैग पोल पैटर्न, राइट? कि प्राइस ऊपर मूव हुआ, फ्लैग पोल टाइप स्ट्रक्चर कुछ बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, यहां पर लोग न्यूबी ट्रेडर्स पोजीशन बना लेंगे, 1:2 1:3 कैप्चर करेंगे और खुश हो जाएंगे, ओके प्रॉफिट बुक कर दिया। सो आपको समझ में आया पैटर्न कैसे बन रहा है? ये इसको हम कह लेते हैं सिनेरियो नंबर 1, राइट? ये सिनेरियो नंबर 1, ये बन गया बुलिश फ्लैग पोल। तो हमने फ्लैग पोल को डिफाइन कर दिया कि वाई फ्लैग पोल इज अ बुलिश पैटर्न, उसके पीछे रीजन, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड इट, राइट? ये सिनेरियो 1 हो गया। एक और सिनेरियो अब डिस्कस करते हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होता है। वैसे ही डे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर पुश हो गए, सेलर्स ने पूरा का पूरा प्राइस, ये जो स्विंग क्रिएट हुआ था, पूरा रिवर्स कर दिया। मीनिंग इसका में ये वी पैटर्न होता है, ये उसका ही उल्टा है, तो इन्वर्टेड वी हम इसे कह देंगे, ऑलराइट? इन्वर्टेड वी फॉर्म हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेलर्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि बायर्स जितने प्राइस को ऊपर लेके आए पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया इन जस्ट वन सिंगल स्विंग। वन सिंगल स्विंग मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, और यहां पर सस्टेन करवाने लगा दिया। अब बायर्स जो है वो उसे वापस ऊपर नहीं पुश कर पा रहे, यहां पर ही रह रहा है प्राइस, सेलर्स उसे मेंटेन करवा रहे हैं यहां पर इस लेवल पर। सो अब बायर्स जो है वो डरने लगेंगे कि कहीं नीचे ना ब्रेक कर दे और अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना चालू कर देंगे, तो प्राइस नीचे मूव हो जाएगा, डाउन साइड ब्रेकआउट आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर न्यूबी ट्रेडर्स वापस पोजीशन बना लेंगे और वो अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करेंगे 1:3 1:2 और खुश हो जाएंगे वो भी। सो यहाँ पर दो पैटर्न बन गए, क्या आपने रिकॉग्नाइज किया? एक इन्वर्टेड वी बन गया और एक फ्लैग पोल पैटर्न बन गया, राइट? सो देयर आर टू पैटर्न फॉर्मेशन। तो नाउ आपको समझ गया कि पैटर्न क्या कर रहा है। पैटर्न इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज कि ओके इन्वर्टेड वी बन गया तो नीचे ही जाएगा, नहीं, इन्वर्टेड वी बन के बिहेवियर क्या हो रहा है। तो आप इसी स्विंग के क्रिएशन के बाद ये आप गेज कर पाओगे कि इधर ब्रेकआउट डाउन साइड होगा या वापस रिवर्स हो जाएगा और एक यू पैटर्न बन जाएगा, राइट? ये एक यू पैटर्न बन गया। तो इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टू गेज द स्ट्रेंथ ऑन द बेस ऑफ पैटर्न्स। कि पैटर्न का यूज नहीं है कि ये बुलिश पैटर्न है बेरिश पैटर्न है, बुलिशनेस और बियरिशनेस तो ऑलरेडी है ही, एंड दैट विल क्रिएट पैटर्न। ओके, पैटर्न के ऊपर से बुलिशनेस बियरिशनेस नहीं क्रिएट हो रही है, बुलिशनेस बियरिशनेस के ऊपर से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइट? बायर्स एंड सेलर्स का जो प्रेशर है दैट इज सुप्रीम, पैटर्न इज नॉट सुप्रीम, पैटर्न इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट कि अपने आप बन जाएगा। अभी मान लो मार्केट को ऊपर खुलती, यहां पर सेलर्स नीचे पुश किया और एक ही स्विंग में बायर्स ने रिवर्स कर दिया, तो ये वी पैटर्न बन गया। तो बायर्स स्ट्रेंथ में है कि एक ही स्विंग में रिवर्स कर दिया। सेकंड एक पैटर्न जो बहुत फेमस है कि प्राइस नीचे आया, बायर्स ने ऊपर पुश किया, सेलर्स ने ट्राई किया एक बार इसे नीचे पुश करने का, इस लेवल पे नहीं लेके जा पाए नीचे और फिर से ऊपर पुश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स ने एक बार वापस सेलर्स ने ट्राई किया पुश करने का, बट अल्टीमेटली बायर्स ने वापस ऊपर पुश कर दिया। तो कंट्रोल में इस पॉइंट पर कौन है? ऑब्वियसली बायर्स कंट्रोल में है कि उन्होंने पुश कर दिया और ये पैटर्न कौन सा बन गया? डब्ल्यू, ऑलराइट? एक और बहुत फेमस पैटर्न है, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, और एक और है कि नीचे प्राइस पुश किया, ऊपर गया, नीचे ब्रेक कर दिया, बट यहां पर हेवी बाइंग प्रेशर आ गया जो कि वापस ऊपर सस्टेन कर दिया, और वापस अगर सेलर्स ने ट्राई किया इस पॉइंट पर थर्ड टाइम तो नहीं लेके जा पाए नीचे और प्राइस ऊपर आने लगा। तो ये अब यहां पर कौन सा पैटर्न बनने लग गया? ये इसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं, राइट?
तो ये उल्टा बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब समझ आया कि कहाँ, क्यों इन्वर्टेड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर वहीं बन रहा है, क्यों वी पैटर्न वहीं बन रहा है, डब्ल्यू वहीं बन रहा है। व्हाट डज डब्ल्यू, वी एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सिग्निफाई? ये तीनों के तीनों पैटर्न बुलिश स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर बार एट द एंड ऑफ द स्विंग, मतलब फर्स्ट टाइम में अगर सेलर्स है तो एंड में हमेशा बायर्स कंट्रोल में आ जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम अगर सेलर्स है, सेकंड टाइम, एंड में हमेशा बायर आ जा रहे हैं, एंड में वापस यहाँ पे बायर। तो कंट्रोल में अल्टीमेटली कौन है? स्ट्रेंथ किसके पास है? बायर के पास है। इसी का ही उल्टा कर दो, इसको इन्वर्ट कर दो, पूरे तीनों पैटर्न को इन्वर्ट कर दो यही एग्जांपल को, तो स्ट्रेंथ किसके पास आ जाएगी? सेलर्स के पास आ जाएगी। नाउ यू आर एबल टू, देखो तीनों इंपॉर्टेंट पैटर्न्स का हमने मीनिंग समझ लिया सिर्फ एक सिंपल लॉजिक से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर उनका बिहेवियर से, कि स्ट्रेंथ में कौन है, राइट? सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड पैटर्न फॉर्मेशन। फ्लैग पोल भी ऐसे ही बन जाएगा, सस्टेन होने लग गया तो फ्लैग पोल बन जाएगा। अभी यही फ्लैग पोल में थोड़ा ट्राइंगल टाइप बन जाए कि ऊपर से भी सेलर्स पुश कर रहे हैं, नीचे से भी सेलर्स पुश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये हायर साइड पर ही बन रहा है। हाँ, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कैच जो है वो ये होता है, मान लो कि इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन रहने देते हैं। अभी ये सेलर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है। मान लो ये प्राइस जो है इसको ऊपर ड्राइव हुआ और ब्रेक करके इधर सस्टेन कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर, जोन के अच्छी तरह से ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ये प्राइस। तो अभी ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम करेगा, राइट? ये चेंज हो जाएंगे, ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी सपोर्ट है ही यहाँ पर, ठीक है। सो मैं क्या ऐसे पॉइंट पर मैं इसके ब्रेकआउट पर पोजीशन बनाऊं, या यहाँ पर ही पोजीशन बना लूं और इस सपोर्ट के नीचे एसएल रख लूं? विल इट बी फाइन? एब्सोल्युटली यस, इट विल बी फाइन। मुझे इस पॉइंट पर कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेट्स से सेकेंड एग्जांपल, अब ये अब ये क्या करेगा? प्राइस यहां से जाएगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो क्या मैं यहां पर ही पोजीशन बना लूंगा पहले ही, या वेट करूंगा ब्रेकआउट होने का? इस पॉइंट पर मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा गाइस, यहां पर मैं डायरेक्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? दिस इज अ वेरी सटल और फाइन डिफरेंस कि कब ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कब मुझे कंसोलिडेशन में ही मतलब लोवेस्ट पॉइंट पर ट्रेड क्रिएट करके उसके लोवेस्ट स्विंग के नीचे एसएल प्लेस करके ट्रेड करना है। यहां पर मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा, इसके ऊपर निकलेगा तब। सो दिस इज द डिफरेंस कि कब कहाँ, दिस इज सटल डिफरेंस, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट ये एक एडिशनल आप कह सकते हो कि आपको एक एज प्रोवाइड करेगा। ये बहुत ही सटल डिफरेंस होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको स्पॉट होने लग जाएगा कि वेदर हम रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं या रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, ओके। अभी एक और सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी मान लो मैंने 3 मेजर पैटर्न बताए, हम बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 3 मेजर पैटर्न बताए, ठीक है। एक मैंने बताया वी बताया, एक डब्ल्यू बताया और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया। अभी इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग कौन है? इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग कौन है? हायरार्की कैसे होगी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? अगर मेरे पास 2 स्टॉक मैं अभी ढूंढ रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, मुझे एक में वी बनता हुआ दिखा अपसाइड के लिए, दूसरे में डब्ल्यू बनता दिखा अपसाइड के लिए, कौन सा? मतलब मान लो 2 स्टॉक है, एक है आईटीसी पकड़ लो और दूसरा पकड़ लो कोल इंडिया पकड़ लो, ठीक है। 2 स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए ढूंढ रहा था, दोनों में बुलिश बिहेवियर मेरे को स्पॉट हुआ, एक में वी बन रहा है और एक में डब्ल्यू बन रहा है। तो मुझे इन दोनों में से कौन सा ट्रेड करना चाहिए? मैं पर्सनली ये ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। नाउ यूल से क्यों? बुलिश तो दोनों में है, इसको ही क्यों प्रेफरेंस दी गई? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हार्ट ऑफ ऑल पैटर्न्स है कि मतलब ये अगर चीज समझ गई तो आपका पैटर्न रिकॉग्निशन और पैटर्न समझने का ढंग, पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा।
मान लो वी पैटर्न बना है, सेलर्स ने नीचे पुश किया, बायर्स ने जस्ट वन सिंगल स्विंग में पूरा ऊपर पुश कर दिया, तो इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हुई, राइट, सबसे ग्रेटर है स्ट्रेंथ। सेलर्स ने नीचे पुश किया, बायर्स ने ऊपर पुश किया, फिर से सेलर्स आए, फिर सेकेंड टाइम बायर्स ने पुश किया ऊपर। यहां पे बायर्स को दो स्विंग लगे पुश करने के लिए, दो अटेम्प्ट लगे, ठीक है, तो ये थोड़ा कम पावरफुल हुआ। इसमें एक ही अटेम्प्ट में पुश कर दिया, इसमें दो अटेम्प्ट लगे, तो ये थोड़ा कम पावरफुल हुआ इस पैटर्न से। नेक्स्ट में बायर्स को एक, दो, तीन अटेम्प्ट लगे टू पुश टू दिस लेवल, तो ये इन तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे कम पावरफुल हुआ। ऑल्दो ऑल आर पावरफुल बुलिश पैटर्न्स, बट हायरार्की कैसी हुई, दिस इज मोस्ट पावरफुल, दिस इज लेस पावरफुल देन दिस, एंड दिस इज लेस पावरफुल देन दिस। अगर मान लो कहीं W और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना होता, मेरे पास दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बाय साइड के मिले, मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, इस वाले को। अगर V और W बना है तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, V को दूंगा। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, बट स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर देखा जाए तो दिस विल बी मोर लाइकली टू क्रिएट अ बुलिश पैटर्न देन दिस टू क्रिएट अ बुलिश पैटर्न देन दिस टू क्रिएट अ बुलिश पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन। सो नाउ यू गेट किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, कि एक ही स्विंग में जो पुश हो गया वो सबसे पावरफुल है, जो दो ले रहा है वो थोड़ा कम, और जो तीन ले रहा है वो उससे भी कम। तो हमने देखो बात बात में तीन पैटर्न्स डिस्कस कर दिए, एक में V हो गया, इन्वर्टेड V भी हो गया, W हो गया, M पैटर्न भी हो गया, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, और हेड हेड एंड शोल्डर हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः पैटर्न तो यही हो गए। फ्लैग एंड पोल हो गया। इसी में यही जो कंसोलिडेशन है, इसी का कंसोलिडेशन अगर अपसाइड में बनने लग जाए तो ये तो भी बुलिशनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पर ये ब्रेक करके सपोर्ट यहाँ पर है और ये नीचे कंसोलिडेशन करे और इस सपोर्ट पे हिट होते ही फिर ये ऊपर निकल जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऐसा वाला। अगर ये कंसोलिडेशन इस तरह का बनने लग जाए और स्क्वीज होता जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे ये कहीं ना कहीं तो फटेगा, इधर अप या डाउन। तो ये बुलिश पेनेंट कह देते हैं या बेरिश पेनेंट। अगर नीचे से ऐसे आ रहा है तो बेरिश पेनेंट, अगर ऐसे आके ऊपर जा रहा है तो बुलिश पेनेंट। बस इतना ही पैटर्न्स होता है, बट इनका मीनिंग समझ गया कि क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इनके मदद से ही हम स्ट्रेंथ को गेज करते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव of spotting a pattern is to not define a direction, is to define strength, और स्ट्रेंथ और वीकनेस के डिफाइन होने पे हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। पैटर्न के बेस पर डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर रहे, पैटर्न के बेस पर स्ट्रेंथ डिसाइड हो रही है, और स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में ही हम ट्रेड करेंगे। अगर स्ट्रेंथ है तो अप, वीकनेस है तो डाउन। समझा, वी डोंट प्रेडिक्ट डायरेक्शन, वी गेज स्ट्रेंथ। ये मार्क कर लो, ये सबसे, we don't predict directions, we try to gauge strength। ठीक है, ये जो लाइन है इसको आप ना स्टार मार्क कर लो, सर्कल मार्क कर लो, जो मार्क करना है मार्क कर लो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करना है, हम कोई मतलब ज्योतिष या कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करने बैठे। वी आर रनिंग ऑन अ टेक्निकल एज, वी नीड अ टेक्निकल एज। ठीक है, टेक्निकल एज में क्या आएगा, स्ट्रेंथ किसके जो कंट्रोल में है, मुझे बस इतना ढूंढना है कि वेदर बायर इज इन कंट्रोल और वेदर सेलर इज इन कंट्रोल। ऑलराइट, उसके बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न गाइस। सो अभी जब भी आप नेक्स्ट टाइम पैटर्न ट्रेड करोगे, सो डोंट लुक फॉर पैटर्न, इंस्टेड लुक फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ चार्ट, और आपको पैटर्न ऑटोमेटिकली स्पॉट हो जाएंगे। आपको अलग से एफर्ट डालकर पैटर्न को स्पॉट करने की जरूरत नहीं है। राइट,
सो आई विल क्लोज दिस वीडियो हियर. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक और क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आपको थोड़ा इंसाइट चाहिए, वो आप कमेंट्स में बता दीजिए. मैं उस हिसाब से उस पर भी वीडियोस बना दूंगा. थैंक यू.